everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about population stabilization and birth control. This is the part second video from the chapter reproductive health. In the last lecture we discussed about reproductive health introduction. So आज हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल क्या है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल या फिर बैरियर या फिर सर्जिकल, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बर्थ कंट्रोल का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा, तो वो इसलिए पड़ा बच्चों कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में या फिर और भी जगहों पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो परेशानी आ रही है वो ये है कि देखो, पॉपुलेशन के बढ़ने से ऐसा तो नहीं है कि जगह भी बढ़ेगा या फिर खाना बढ़ जाएगा, शेल्टर बढ़ जाएगा या फिर कपड़ा बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें तो नहीं बढ़ेंगी, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से ये सारी चीज़ें कम, मतलब कि कम, इन सब का क्राइसिस होने लगेगा। तो इसको कम करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, पॉपुलेशन को ही आपको कम करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में हमारी जो लिविंग कंडीशन है, यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी या फिर बढ़ा दी गई है, इंक्रीज़ हो गया, हेल्थ फैसिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ गया है। यानी कि आज़ादी के टाइम पे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था, यानी कि सिंपल है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो कि 2 मिलियन था 2000 में, 2 बिलियन था 1900 में, जो कि 6 मिलियन हो गए 2000 आते आते, 7 मिलियन को भी क्रॉस कर गया 2011 तक। उसी तरह इंडिया का जब आज़ादी का टाइम था तो उस वक्त जो इंडिया के पॉपुलेशन थे वो लगभग 350 मिलियन थी, लेकिन 2000 क्रॉस करते करते ये लगभग 1 मिलियन को पार कर गई। ठीक है, तो इसकी वजह से ये हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डेथ रेट है, जो मैटरनल मोर्टलिटी रेट है या फिर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, ये सारी चीज़ें घट रही थी। ठीक है, और जो इसके अलावा इंक्रीज़ क्या हो रहा था, तो इंक्रीज़ ये हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था। जब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के जो लोग हैं वो भी तो बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम था, उसके अंदर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाता था कि भाई तुम पॉपुलेशन को कम करो, वरना दिन पर दिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड, शेल्टर और फिर यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब करने के लिए क्या हो रहा है कि लोगों को जागरूक करना है। तो सबसे जो मतलब इम्पॉर्टेंट था, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था इस चीज़ को करने का, कि आप लोगों को जागरूक करिए, मोटिवेट करिए स्मॉल फैमिली के लिए। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कीजिए और इस तरह से आप कम कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए इस बारे में कि आप कम मतलब पिल्स यूज़ कीजिए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चले, उसमें से एक फेमस प्रोग्राम ये था कि हम दो हमारे दो, एक स्लोगन निकला था, तुमने सुना होगा कि हम दो हमारे दो, स्मॉलर फैमिली को इनकरेज कराया गया था। और कुछ और भी चीज़ें उन्होंने ऐड की कि जो शादी के लिए जो लड़की का एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और लड़के का 21 साल होना चाहिए, उसके बाद ही शादी करानी चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी वो लोग बताएं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी से परहेज करना चाहिए ताकि स्मॉलर फैमिली को इनकरेज कराया जा सके। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आइडिया अब आता है कि ठीक है, लोग जब समझने लगे कि हाँ ठीक है, स्मॉलर फैमिली इज़ बेटर, तो फिर अब सवाल ये उठता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किस तरह का होना चाहिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव आपको यूज़ करना है वो किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे पहले आसानी से मिल जाए, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव आप चाहिए आपको इजीली मिल जाए, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो अब ज़िंदगी भर कोई मतलब प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकता, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। उसका साइड इफ़ेक्ट कम होना चाहिए, लिस्ट साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होना चाहिए। यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जब आपको लगाना है आप लगा सकते हो, यानी कि
वही हो गया रिवर्सिबल। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो अभी के टाइम पे अवेलेबल होता है। उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल होते हैं, कुछ बैरियर होते हैं, कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकते हैं, इंजेक्ट के तौर पे हो सकते हैं, इम्प्लांटेशन हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अगर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो उसमें कितने टाइप्स हैं और वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली कहते किसको हैं। तो बच्चों, जो नेचुरल मेथड होता है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का, उसमें क्या होता है कि अवॉइड किया जाता है चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग को। यानी कि प्रेगनेंसी कब होगा? जब ओवम और एग मिलेंगे, ओवम और स्पर्म मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी तरह से ये कंडीशन पैदा कर दिया जाए कि स्पर्म और एग मिले ही ना, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप हैं। जैसे कि सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब ये होता है कि इसमें जो कपल होता है वो एक पीरियड तय करता है जिस टाइम पे वो सेक्स को अवॉइड करता है। मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुअल यानी कि एमसी के 10 से लेकर के 17 दिन के अंदर ओव्यूलेशन होता है। इतना तो कंफर्म है कि जिस दिन एमसी हुआ उसके 10 से 17 दिन के बीच में ही एमसी ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो उस टाइम में उस जो 1 हफ्ता बच रहा है, उस 1 हफ्ते में आप अवॉइड करिए सेक्स, कोपुलेशन को आप अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड कर दीजिएगा तो प्रेगनेंसी खत्म हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पूरे महीने अगर कोई कपल सेक्स कर रहा है इसका मतलब कि पूरे महीने उसको प्रेगनेंसी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम होता है महीने में, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें फीमेल्स की फर्टिलिटी होती है, यानी कि फीमेल की मतलब एग रिलीज होता है, उस वक्त फर्टिलिटी उनकी इंक्रीज करती है। उस वक्त सेक्स करने से उस वक्त प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो टाइम कौन सा है? तो वो जिस वक्त आपका एमसी हुआ, एमसी से लेकर के, फॉर एग्जांपल आपका एमसी हुआ जिस दिन, उससे लेकर के 14वें दिन एग रिलीज होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है। तो जब एक रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही ना आपका मतलब स्पर्म आएगा, तभी ना मिल पाएगा उससे। तो अगर उस टाइम में अगर कोई कपल मतलब अवॉइड कर देता है, यानी कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कर देता है, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होगा। पहला चीज़ ये हो गया कि एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी जिसको हम लोग फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो इस वक्त आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है वो है विड्रॉवल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है ना कि जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन जो होता है वो अवॉइड हो जाता है। यानी कि जिस वक्त मेल पार्टनर जिस वक्त इंसेमिनेट यानी कि सीमेन निकलेगा उससे पहले, यानी कि इंसेमिनाइजेशन वो होने ही नहीं देता है, उससे पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लेता है। तो एक ये तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये होता है नेचुरल का कि लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें क्या होता है ना कि एब्सेंस ऑफ मेमोरी, यानी कि कोई लेडी है उसका अभी नया नया बेबी हुआ है, ठीक है। तो कुछ टाइम तक, ऐसा माना जाता है 6 महीने तक, लेकिन कुछ टाइम तक क्या होता है ना कि एमसी नहीं आता है, 6 महीना नहीं लेकिन कुछ महीने तक एमसी नहीं आता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि अगर एक बच्चा हुआ, अगर उसके बीच में अगर कोई कपल है जो पॉपुलेशन कर रहा है, तो फिर उसकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि ये बहुत हद तक सेफ़ नहीं है मेथड। ये वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल इज़ नॉट अकर इन द इस पीरियड में लॉन्ग मदर, मतलब कि जब तक मदर जो है वो चाइल्ड को फिट कराती, मतलब ये कराती है, दूध पिलाती है, तब तक ये चीज़ होता है। और हालांकि चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। इस वक्त जो होता है चांसेस, कॉन्सेप्शन का चांस बहुत कम होता है। हालांकि मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द इफेक्टिव अप टू ओनली मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। ये वाला चीज़ अभी मैंने बोला ना कि 6 महीने तक लगभग ये काम करता है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि लगभग 6 महीने तक ये चीज़ कराया जा सकता है। 6 महीने तक, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जनवरी में किसी का बेबी हुआ है, तो जनवरी से लेकर के 6 महीने तक ये अगर कोई कपल है, अगर सेक्स कर रहा है, तो उसके बावजूद उसका
प्रेगनेंसी का चांसेस कम है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मेथड, चूँकि इस मेथड में किसी तरह का कोई भी डिवाइस या मेडिसिन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए जो साइड इफेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है। और चांसेस ऑफ फेलियर इस मेथड का होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये वही बात हो गई कि ऑफ कोर्स ये इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर भी इसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो दूसरा मेथड होता है वो है बैरियर मेथड, यानी कि किसी तरह से अगर आप स्पर्म ओवम की मीटिंग को तो रोक रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है, आप बैरियर लगा के रोक रहे हैं, ठीक है, आप खुद से नहीं रोक रहे हो। तो बैरियर में क्या होगा कि ओवम और स्पर्म को जो प्रिवेंट किया जाता है फिजिकली मीटिंग से विद द हेल्प ऑफ बैरियर। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिवाइस है वो है कंडोम। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंडोम क्या होता है बच्चों, तो कंडोम जो होता है कुछ बहुत बड़ा मतलब कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये बेसिकली रबड़ का या फिर लैटेक्स का एक कवर होता है जो कि पेनिस को कवर कर देता है मेल में, और वेजाइना को कवर करता है, वेजाइना या फिर सर्विक्स को कवर कर देता है फीमेल में। यानी कि अगर लड़का कंडोम यूज़ कर रहा है तो वो अपने पेनिस को एक रबड़ का या फिर एक लैटेक्स सीट का एक मतलब कवर आता है जिससे वो अपने पेनिस को कवर कर सकता है। और इन केस ऑफ अगर फीमेल कर रही है तो वहाँ पे वेजाइना या फिर सर्विक्स को वो कवर कर सकती है, और नतीजा ये होगा कि फिजिकली बैरियर ये काम करेगा, ठीक है, इसके क्वार्टर से पहले। इसके अलावा सीमेन जो वो फीमेल में, हाँ, इट कैन बी प्रिवेंटेड कॉन्सेप्शन, यानी कि ये भी वही काम प्रिवेंशन करा सकता है कॉन्सेप्ट। निरोध नाम का एक पॉपुलर ब्रांड है कंडोम का मेल में, यानी कि मेल एक ब्रांड है निरोध जो कि मेल कंडोम बनाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ कंडोम हैज़ इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द यूज़र, यानी कि कंडोम का यूज़ जो है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रीज़न ये था कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर एड्स जो होता है ये सब को रोकने, ये सब भी तो रुकता है कंडोम के यूज़ से, तो इस वजह से ये बहुत बढ़ गया। बोथ मेल और फीमेल कंडोम जो होता है वो डिस्पोजेबल होता है, यानी कि डिस्पोजल कर सकते हैं, यूज़ करिए उसके बाद फिर आप डिस्पोजल कर दिए। सेल्फ इंसर्टेड होता है, आप खुद से लगा भी सकते हो, इसलिए ये जो यूज़र है यूज़र को ये प्राइवेसी भेजेगा, इसलिए ये भी वजह था कि कंडोम ज़्यादा यूज़ होने का, एक ये भी वजह है। इसके अलावा दूसरा जो डिवाइस है वो है डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्स। ये भी एक डिवाइस है जो कि ऑल्सो बैरियर मेथड के रूप में ही, ये भी रबड़ का ही होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक बैरियर मेथड का ही डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है, वही ब्लॉक कर देता है, एंट्री ऑफ द स्पर्म को ब्लॉक कर देता है। ये भी रीयूजेबल होता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स आते हैं, यानी कि स्पर्म को मारने के लिए कुछ क्रीम्स आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, तो वहाँ पे फीमेल के कुछ इस तरह का क्रीम वगैरह आता है जो कि स्पर्म को मार देता है, कुछ जेली आता है, कुछ फोम होता है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइस के बारे में। ये क्या होता है, तो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है बच्चों, ये भी बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये डिवाइस जो होता है वो इंजेक्ट कराया जाता है डॉक्टर के ज़रिए या फिर एक्सपर्ट नर्सेस के ज़रिए, यानी कि आप इसे खुद से नहीं लगा सकते। इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है आप उसे खुद से नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर या फिर नर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ लगाया जाता है, तो यूट्रस के थ्रू वेजाइना में लगाया जाता है, ठीक है, यूट्रस में लगाया जाता है वेजाइना के थ्रू। ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है वो बहुत अभी फ़िलहाल में नॉन मेडिकल होता है, नॉन मेडिएटेड है। उसका एग्जांपल है लिपलॉप। इसके मतलब कॉपर रिलीजिंग जो होता है उसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोडेड 375 है। और जो हार्मोन रिलीज़ करने वाला इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, प्रोजेस्टेरॉस और LNG-20, ये दोनों जो है वो हार्मोन रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है वो इंक्रीज़ कर देता है फाइगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, यानी कि यूट्रस के अंदर इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है वो स्पर्म को मारने का काम करता है। और जो कॉपर आयन रिलीज़ होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को वो डिक्रीज़ कर, यानी कि जो कॉपर रिलीज़ होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम करता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम करता है। इसके अलावा जो है वो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी कि वही हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन है, LNG-20, 20 वो क्या करता है, तो 20 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
यूट्रस को अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांट, यानी कि जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, यानी कि LNG-20 या फिर प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो है, प्रोजेस्टिसिस वगैरह जो है, वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और द स्पेस बिटवीन, यानी कि अगर कोई औरत अपने बच्चे के बीच में, यानी कि पहला बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे के लिए अगर वो थोड़ा सा टाइम चाहती है या फिर डिले करना चाहती है प्रेगनेंसी, तो उसके लिए जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है, इंडिया के अंदर वाइडली एक्सेप्टेड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फिर उसके बाद में चौथा जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, वो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोज का। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हुआ या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी यूज़ किया जाता है। यानी कि ये हो गया कि आप मुंह से कैसे खाइएगा। पहला आपने तो नेचुरल तौर पे रोका, ठीक है, वहाँ से नहीं रुका, आपने बैरियर लगाया, वहाँ भी नहीं रुका, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आपने यूज़ किया। अब ठीक है, वो भी नहीं हुआ तो आपने दवा खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि आपको रोकने के लिए दवा खाना है। इसमें क्या है कि ये ज़्यादातर जो होता है फीमेल ये इस चीज़ का यूज़ करती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये टैबलेट्स के फॉर्म में होता है और ये पॉपुलरली जो है इसको पिल्स के नाम से भी जानते हैं। अब पिल्स हैव बीन टेकन, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा फीमेल यूज़ करती हैं, ये तो कंफर्म हो गया। इसको हम लोग पिल्स के नाम से भी जानते हैं। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज, यानी कि 21 दिन के इंटरवल पे पिल्स लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में आप ले रहे हैं तो फर्स्ट 5 डे आप ले सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के MC के फर्स्ट 5 डेज ऑफ द MC के बाद। आफ्टर 7 डे, यानी कि 7 दिन के बाद, यानी कि ड्यूरिंग विच MC जिस वक्त रहता है उस वक्त नहीं लेना चाहिए। इट हैज़ टू बी रिपीटेड विद द सेम पैटर्न इन द फीमेल डिज़ायर फॉर द प्रिवेंशन, यानी कि वही MC जिस वक्त है उस वक्त नहीं लेना है। इसके अलावा दे इनहिबिट ओवल्यूशन, ये ओवल्यूशन को इनहिबिट कर देता है। इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर कर देता है क्वालिटी, यानी कि सर्विक्स की जो क्वालिटी है उसको भी वो चेंज कर देता है। पिल्स जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेसर इसका साइड इफेक्ट है, साथ ही साथ ये एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स इसको एक्सेप्ट भी करती हैं। सहेली नाम की एक पिल्स है जो कि इसको हफ्ते में एक बार वंस अ वीक लेना, मतलब नॉन स्टेरॉइडल होता है, वंस अ वीक, यानी कि हफ्ते में एक बार लो। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में। इसके अलावा है प्रोजेस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन के साथ या फिर सिंगल प्रोजेस्टेरॉन, ये भी यूज़ होता है फीमेल के जरिए। इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट करवाया जाता है स्किन में, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है इस पिल्स का वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड मतलब इसका भी है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन या फिर यानी कि प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन आप लेते हैं वो लगभग 72 घंटा ऑफ द क्वार्टर्स, यानी कि 72 आवर्स ऑफ द क्वार्टर्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम बात करें सर्जिकल का, तो सर्जिकल को ही हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ होता है। मेल और फीमेल दोनों इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये वैसेक्टोमी जो कि इन केस ऑफ मेल होता है। मेल के केस में अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करवाना है, मतलब कि इस चीज़ में अगर डिले कराना है, तो मेल में क्या होता है कि जो वासा डिफरेंशिया होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है। इसके प्रोसेस को हम लोग वैसेक्टोमी बोलते हैं। और इन केस ऑफ फीमेल, जो फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके उसको बांध दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। तो ये दोनों ही मेथड को कंबाइनली हम लोग सर्जिकल मेथड बोलते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। और इसके अलावा फिर सर्जिकल इंटरवेंशन, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो, जिस सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक कर देता है गैमेट ट्रांसफ़र एंड देयर बाय प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गैमेट के ट्रांसफ़र को रोक देता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी कहा जाता है इन केस ऑफ मेल, और इन केस ऑफ फीमेल दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया का स्मॉल पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और टाइट कर दिया जाता है स्मॉल इंसीजर के जरिए इसको ऑन द स्क्रोटम। और जबकि इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड एंड इसको भी हम लोग बांध देते हैं एब्डोमेन के पास या फिर थ्रू द वेजाइना। और इस टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसका जो पुअर चांस होता है रिवर्सिबिलिटी का, इसका चांस मतलब बिल्कुल ख़त्म है, वेरी पुअर है। जाहिर सी बात है, एक बार अगर आपने काट दिया तो अब दोबारा उसको बांधिएगा तो वैसा इफेक्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इट नीड टू बी एम्फेसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड इट इज़ यूज्ड
ऑलवेज अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। यानी कि ये सारे जो भी प्रोसेसेस कॉन्ट्रासेप्टिव का हम लोगों ने अभी देखा, इन सबको आप एक प्रॉपर डॉक्टर्स या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें करानी चाहिए, वरना ये हार्मफुल भी हो सकता है। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ठीक रखने के लिए ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये कोई डेली रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। यानी कि जो नेचर ने हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट जो प्रोवाइड करा है उसके अगेंस्ट हम लोग एक वर्क करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ऑफकोर्स कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है, आप उस निज़ाम को आप उस निज़ाम के बिल्कुल अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये अच्छी तो है नहीं। वन इज फोर्स टू यूज़ दिस मेथड आइदर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, या तो आपको प्रेगनेंसी रोकना है या फिर आपको प्रेगनेंसी में डिले करवाना है, इसलिए लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ दिस मेथड हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेकिंग अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन का जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था उसको आप अनकंट्रोल जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का उसको आप चेक कर सकते हैं, रोक सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो एब्डोमिनल, हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो नौशिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्रीदिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये सारे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड बर्थ कंट्रोल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।